ऐसी है ना हाथ, ये देखो इसमें सबसे पहले मैं नीचे आई, उसके बाद फ्रेश हुई, उसके बाद मैंने आग जला दी क्योंकि आज जल्दी उठ गई मैं। तो मैंने कहा पानी भी रख देते हैं गर्म करने के लिए, तो हाथ मुँह धोने के लिए हो जाएगा। तो अब चलते हैं। और गुड मॉर्निंग ताई जी। गुड मॉर्निंग। चलो आज सुबह सुबह गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल एकदम मस्त। तो आज व्लॉग की शुरुआत काफ़ी टाइम बाद सुबह के 7 बजे से हो रही है। और अभी देखो, अभी धूप भी नहीं आई, ऐसे हो रखा है मौसम अभी। हाँ, जैसे कि मैंने पिछले व्लॉग में कहा था कि हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे, और उसके दूसरे दिन मैं नहीं गई क्योंकि लेट उठी। आजकल वैसे भी ठंड में मन नहीं करता उठने का, और ठंडी बहुत ज़्यादा हो गई है गांव में, तो बहुत ज़्यादा ठंड। और अभी भी इतनी ज़्यादा ठंडी हवा चल रही है। मैंने पहले पूरा मुंह पे लपेटा हुआ था, टोपा पहना था, फिर मैंने कहा इसको उतार दो। ब्लॉग बनाते समय ऐसा लग रही हूँ कि तब हाँ, जो मैंने कहा था कि हम सुबह ज़रूर जाएंगे, जो बात मैंने कह दी उसको मैंने पूरा नहीं किया तो क्या फ़ायदा। तो मैं उठी रही आज टाइम से, 6 बजे उठी मैं, फिर मैं सो गई, फिर से 6:30 बजे उठी। उसके बाद मैंने कहा यार अब नहीं सोना, सोते रह जाओगे तो सोते ही रह जाओगे। तो मैंने कहा आज तो घूमने जाना है। नहीं, वैसे मैंने 8 बजे उठना था। तो ये रही ताई जी। और ताई जी उस पिछले ब्लॉग में कह रही थी कि हाँ चलो नहीं, तो आज है ना सुबह। मैंने ताई जी को आज उठाया तो सो ताई जी बोल रही कि ठंड में कैसे जाना है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। मैंने कहा ठंड तो है पर जाना नहीं है। तो ताई जी निकल ही गई है। सो ताई जी कैसा लग रहा है आज आपको? बढ़िया लगा भाई, जब घूमना है क्या तो हाँ, तो वही बात है, जब घूमने आओ तो तब हो जाता, तब शरीर खुद ही गर्म हो जाता है चलते चलते। पर ताई जी पहले ही घबरा रही थी आज। मैंने कहा अरे चल लो पहले, तो मैं ग्लव्स वगैरह भी ले आई। तो ताई जी मुझे क्या बोल रही, चलो नहीं ऐसे बन के आ रखी है पूरे। मैंने कहा ठंड से तो बचना ही है थोड़ा बहुत। तो सुबह की ठंड ऐसी है ना, हाथ ये देखो, इसमें मैंने ग्लव्स नहीं पहना तो ये हाथ ऐसे लग रहा है जैसे इसमें जान ही नहीं होगी, ऐसे हो गया है, ठंडा हो गया। और ताई जी तो पूरा पैक हो रही है शॉल पहन के। तो गाइस, ये रहा मेरा ठंडियों का आउटफिट। पता ताई जी क्या कह रही है, तूने आज तो ऐसे लग रही है, क्या बोला ताई जी ने? जेंटलमैन कि पूरा ब्लैक पहन रखा है। तो क्या करना है, ब्लैक पहनो चाहे कुछ भी पहनो, ठंड से बचना है ना। तो थोड़ा रनिंग करते हैं। दोस्तों, मैंने ना ताई जी को कहा, पहले ताई जी ने कहा कि सूलेधार तक घूम के जाएंगे, यहाँ तक है वो। तो मैंने कहा थोड़ा अभी आए हैं तो थोड़ा और आगे जाएंगे दूसरी तरफ। तो तब ताई जी ने कहा चलो ठीक है। उसके बाद मैंने कहा पंचायत घर में थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे। ताई जी डर गई कि इस ठंड में एक्सरसाइज करना है। अरे मैंने कहा जब ठंड में एक्सरसाइज करोगे तब तो नहीं लगेगी ठंड। ताई जी यार कितना डर रही है ताई जी। क्यों ठंडा क्या रही क्या तुम से एड़ा म्यारा हुआ ताई जी, ठीक चा तुम्हारे नहीं आने एड़ा हाथ। मैंने एक हाथ में ग्लव्स पहना है, एक हाथ में ले आई तो पहन लिया तब तक। यार एक खत्म पर ना, ए जान वेला यू इन्हें पहनो ना, नहीं उल्टू जा। तो चलो तब उसके बाद मिलते हैं आपको। अभी थोड़ा रनिंग की मैंने, उसके बाद अभी थोड़ा कर दिया, उसके बाद मिलते हैं आपको। दोस्तों, जब आए हैं तो इतना सुंदर मॉर्निंग का व्यू भी दिखाई देते हैं आपको। और सामने देखो हिमालय पर्वत की रोज़ बर्फ़ गिर रही है। वहाँ तो रोज़ ही गिरती रहती है, पर जो ये सामने वाले पहाड़ है ना, यहाँ पे बहुत कम रहती है। तो आजकल डेली बर्फ़ गिर रही है, तो सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं। तो अभी ना सूरज की किरणें पड़ रही है, तो कितना प्यारा लग रहा है हिमालय पर्वत। और बाद में दिन में दिखेगा ये साफ। तो गाइज, मैं पहुंच चुकी हूँ यात्री सेट में, और जहाँ से हम अभी घूम के आए वहाँ उधर साइड धूप आ गई है हल्की, और ताई जी लगी हुई है।
अपनी वॉक पे। मैं तो थोड़ा रनिंग करके आई ना तब। जय माता राजेश्वरी देवी। तो गाइस नीचे देखो पहले, यहाँ देखो पहले, जो ये खेत दिख रहा है ना कितना सफ़ेद दिख रहा है, जैसे यहाँ पे बर्फ़ गिरी हो। तो ये पाला गिरा है, तो पाले से हो जाता है, आजकल गिरता है कठोर वाला पाला। इससे पहले पानी वाला रहता है जो उसी वक्त हो जाता है। तो दोस्तों घूमने के बाद हम घर आ गए थे। मतलब हमने पंचायत घर में एक्सरसाइज नहीं की, ताई जी ने कहा ठंड लग रही है। उसके बाद मैं घर आ गई। घर में थोड़ी एक्सरसाइज की, थोड़ी बहुत, क्योंकि पहले दिन थोड़ी बहुत करनी चाहिए, वरना ना शरीर ऐसे टूट जाता है ना, फिर बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो मैंने हल्की फुल्की की एक्सरसाइज। उसके बाद आ गई मैं। तो उसके बाद मैंने दोनों गाय का दूध निकाला, दोनों गाय, और अब इनको चराने के लिए खोल रहे हैं। इसको देखो। तो अब ये मतलब सामने ही जाती है, ये जो नीचे खेत दिख रहे हैं ना, पहले यहीं पे रहेंगी, क्योंकि सबसे पहले हमारी गाय खुलती है यहाँ पे। हमारे खेत नज़दीक है ना, तो यहाँ पे चरती रहती है गाय। वैसे तो चरने लायक यहाँ पे है कुछ नहीं, पर यहाँ पे रहती है थोड़ा बहुत। और उसके बाद जब और गाय आ जाती है तब जाती है थोड़ी बहुत आगे, वैसे बाघ के डर से नहीं जाती है आगे। ए बाछी, बाछी, ये रे बाछी, बाछी रे। बस इसको ऐसे करते रहो, इसको मज़े है, मज़े। हाँ मज़े आ रहे। तो यहाँ पे तीनों ये पानी पी रहे हैं, क्योंकि ना सुबह अभी, जैसे सुबह अभी बज रहे हैं 8:30 बजे खोल दिया हमने। उसके बाद सीधा ये शाम को 5:30 बजे तक आते हैं, 5 साढ़े 5 बजे तक। इतना लेट आते हैं, बहुत कम आएंगे, 3-4 बजे तक पहुँच जाएंगे घर। पर आजकल ना तो सुबह इतनी जल्दी खोल देते हैं, तो ये सुबह पीते हैं पानी और सीधा आएंगे शाम को 5:30 बजे। कभी कभी होगा कि 4 बजे आ जाएं, वरना आजकल ये 5 साढ़े 5 ऐसे आ रहे हैं। बहुत लेट आते हैं ये, सारा दिन भर चढ़ते रहेंगे, उसके बाद शाम को आएंगे। चलो चलो अब तब सुबह मतलब दिन भर का सारा पानी पी लेंगे अब। चलो भाई, इसका जाने का मन नहीं है लाली का जाने का। तो अभी ये इन खेतों में ही रहेंगी। ओह, इनकी जो बाछी है ना, वो राम रही है। राम मतलब पुकारना, रामना, गाय रामना मतलब पुकारना। तो ये बस अभी ये धूप में रहेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी बहुत ठंड है, तो वहाँ पे चले जाएंगे धूप के सामने। बाकी अब बाद में आएंगी गाय, तो उनके साथ जाएंगे आगे तक। चलो ठीक है, तब बाय बाय। तो जैसे मैं आज उठ गई ना जल्दी, तो सुबह उठ के कितने काम हो गए सुबह। अभी तो मतलब कुछ काम भी नहीं हुए हैं, पर सुबह बहुत ज़्यादा, अगर जल्दी उठ जाओ तो तब जल्दी भी हो जाते हैं काम। तो तब इसका मुंह कैसे कर रही है गाय ने चाट के, हैं कैसे कर दिया। चलो अब इसको ना, ये यहाँ पे छाव हो रखी, तो इसको वहाँ पे बांधेंगे, वो धूप वाली जगह में, और ये यहाँ पे रहेगा। ठीक है, चल बे, चल अपनी जगह में, चलो अपनी जगह में बाछी। तब इनमें घास डालेंगे, तो ये घास खाएंगे फिर बस। तो चक्की में कल हल्दी पीसी है, देखो हल्दी हो रखी है, नीचे भी हल्दी, यहाँ पे भी। तो जो गेहूँ पिसते हैं, तो गेहूँ वाला होपर तो ये वाला रहता है जिसमें गेहूँ जाता है, ये बारीक रहता है ना, तो गेहूँ छोटे छोटे होते हैं, तो इसके लिए ये रहता है। और जो हल्दी पिसती है, तो हल्दी वाला होपर ये है। तो आज मतलब हमने इसमें पहली बार ही पीसी हल्दी। तो कल आ रखे थे दूसरे गांव के हल्दी पिसवाने के लिए, तो तब ये वाला होपर लगता है हल्दी पिसने के लिए। ये देखो, इसमें हल्दी थोड़े मोटे होते हैं ना, तो उसके लिए अलग वाला होपर रहता है। तो 2 होपर है, एक ये वाला गेहूं वाला और एक ये वाला। इसमें गेहूं, जो जौ, शायद दाल वगैरह इसमें पिसती है, और जो बड़े मोटे अनाज होते हैं ना, जैसे भट्ट हो गए। तो अब आ गई है नीचे तलखाल की सारी गाय। अरे ये डर रही हैं, डरना चिनबोटी। हाँ, तो ताई जी आ गई हैं आज गाय हकाने के लिए। आज ताऊ जी नहीं है ना, ताऊ जी का गए ना। हाँ आज पौड़ी जाए। अच्छा तब तो वाला मिठाई जाओ तब सिक में छीना भी हमारे गोर भी
याद असेल या बाय हाँ याद नहीं आंद कुछ ना। ना वाला क्या वाला तो मैं नहा धो के फ्रेश हो गई आज जल्दी जल्दी, इतनी जल्दी नहा गई। वैसे जल्दी नहाते सुबह क्योंकि दिन में हो जाती है ठंड, तो सुबह ही सही रहता है। तो हमारा खाना भी रेडी हो गया है और आज बनी है क्या है ये, मिक्स दाल, राजमा भट्ट और हाँ घर की दाल, क्योंकि ये है घर्रे दाल। तो सुबह, क्योंकि सुबह ही खाते हैं आजकल गांव में दाल चावल, और शाम मतलब दिन 2-3 बजे के टाइम में चाय पियेंगे और उनके साथ एक रोटी वोटी जो भी खाएं, तो सुबह ही हमारा खाना वाना हो जाता है। और ये रहा घी। तो गाइस अभी बज रहे हैं दिन के 11 और अब देखो हिमालय पर्वत साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। तो आजकल ना सफ़ेद हो रखा है, मतलब वहाँ तो हमेशा ही रहती है बर्फ़, पर जो ये सामने वाले ये जो पहाड़ है ना, जो ये पहाड़ के पीछे है, तो वहाँ आजकल ही गिरी है बर्फ़। तो वहाँ पे ये घर नहीं दिख रहा है जहाँ पे लोग खड़े हो रखे हैं, तो वहाँ पे बुढ़ी लोगों का घर है वो। तो वहाँ पे ना आज सांड फंस गया, उनके जो पीछे का एरिया रहता है ना, किनारे घर के पीछे का एरिया, जिसे गढ़वाली में क्या खाता जाए, कुल्हड़, और पीछे स्पेस नहीं देते हैं, तो वहाँ पे गाय जो सांड रहा होगा ना नीचे रात को गिर गया और वहाँ अटक गया है। तो उसको कब से निकाल रहे हैं, पर वो निकल नहीं रहा क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है ना दादी? नहीं निकला ना। तो दोस्तों अब जा रही हूँ मैं घास काटने के लिए, क्योंकि घास काटने तो हमने शायद 1 महीना होने वाला है, नहीं आधा महीना हुआ घास काटे हुए, छोड़ दिया मतलब। तो अभी वैसे तो घास तो अभी बहुत सारा है हमारा, पर हमने जितना काटना था 8-10 फलकुंडे लग गए, बस बहुत ही उतना काटते काटते आफत आ गई, तो हमने छोड़ दिया। हमारा क्या सबका छूटा हुआ है घास, तो बाकी है। तो मैं भी रेडी हो गई घास के लिए। देखो वही घास की ड्रेस, क्या करे, मम्मी लोग आगे चले गए हैं, तो भाई मैं पीछे से, पहले बोल रहे थे घर पे ही रह ले, मैंने कहा यार मैं भी आ जाती हूँ थोड़ा बहुत घूम के, किधर गई समझ नहीं आ रहा है। अब देखो मैं इस खेत में पहुंच गई, इसी खेत में पूरा खेत भर रखा है घास से, है ही नहीं लोग काटने वाले, तो ऐसे छोड़ा हुआ है। तो अब तो देखो काफ़ी सूख गया है, ये हमारे खेत के नीचे है, तो पता नहीं कहाँ जा रही है। यहीं पे इतना घास हो रखा है काटने के लिए। तो वैसे घास काटने का मेरा मन नहीं था, क्योंकि मुझे आ रही है नींद आ रही है मुझे आज। पर क्या बोलते ना, मम्मी ने कहा कि चल लेते हैं आज, ऐसे भी कब से गए नहीं, थोड़ा बहुत गायों के लिए हो जाएगा घास, जब घास है तो मैंने कहा चल ही लेते हैं। क्योंकि मेरी आज कमर दर्द हो रही है, कमर इसलिए हो रही है दर्द, मैंने एक्सरसाइज की ना थोड़ी बहुत, और उस पैर पता सुबह क्या हुआ, मैंने एक्सरसाइज की, उसके बाद कुछ देर बाद मेरे पैर ऐसे हो गए ना जैसे उठ, मैंने कहा कैसे झुक नहीं पाई, मैंने ऐसे दर्द हो गया, चलने में ऐसे इतने भारी लग रहे ना पैर। अब तो थोड़ा सही हो गए हैं पैर, पर हल्की सी कमर हो रही है दर्द। और मैंने कहा चलो अब घूम के आ जाते हैं, ऐसे भी घर पे अब जाना